Building a house without checking the land energy is like getting married without knowing your relationship compatibility. I agree. बाद में पता चलेगी वाई भी मैच ना हो. इनका गलत बोल दिया. First वाला सही part. It is like getting a medical checkup of the land done. के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? पता लगे कि मैं Hi, I am Rena Hoda. I am a Vastu consultant, aura scanner analyst and an interior designer by profession. कुछ सबसे पहले जहाँ मेंशन किया गया था वो एक विश्वकर्मा प्रकाश करके एक बुक है, उसके अंदर मेंशन किया गया था. ऐसी लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. जैसे कि आपको अपना वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए. कोई भी बाथरूम साउथ ईस्ट में भी नहीं आना चाहिए. Hello everyone. So here we are with Rena Hoda ma'am to gather some very useful insights on Vastu Shastra. Hello ma'am. Hello everyone. So ma'am, I would like to know that geopathic stress क्या होता है और ये घर और हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? We have all experienced it at some time where we walk into a space and feel like the feeling is a little strange. So this could be because of the presence of geopathic stress in our house. कुछ एरियाज़ में एंटर होकर हमें एक फीलिंग आती है जहाँ हमें लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं या हमारी बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर एरिया में फाइट्स हो रही है या उस पर्टिकुलर एरिया में रहने की वजह से हमारे बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं. सो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस इन आवर हाउस. ओके, तो मतलब इसमें अपन कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी होगी जो ये जियोपैथिक स्ट्रेस रिलीव करती हो? यस. Today we are going to explain how we can treat geopathic stress in this particular area and this particular house also. To understand this better, सोचिए कि आपके घर के नीचे कोई fault lines है, underground water streams हैं या फिर electromagnetic disturbance है जो earth की vibrations को negative करती है. And this could impact not only your physical health but also your sleep, your mood and your relationships also. So this is very useful insight which I have gathered today. So thank you so much for this. I would like to ask you a question कि लैंड की एनर्जी चेक करवाना क्यों ज़रूरी होता है? I mean कि इसके बिना कंस्ट्रक्शन करना गलत है? Building the house without checking the land energy is like getting married without checking the relationship compatibility. बाद में पता चले कि वाइब भी मैच ना हो. Exactly. हर लैंड की एक लिविंग एनर्जी होती है और हर लैंड का एक पास्ट होता है. Has there ever been a graveyard, hospital or some kind of a negative activity there? So it is very important to check the land energy without doing anything on the land. अगर land की energy negative हो तो वहाँ बनने वाला घर भी उसकी frequency में आ जाता है and it can lead to stress, health issues and financial struggles also in the future. It is like a medical checkup of the house. Okay. अगर हमें घर या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाना हो तो वास्तु के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप इज भूमि पूजन, जहाँ पे हम धरती माँ से और वास्तु पुरुष से परमिशन लेते हैं टू स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस. सेकंड स्टेप इज वास्तु मैपिंग, वेयर वी चेक ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द हाउस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सो दैट वी कैन प्लेस द एंट्रेंस, बेडरूम, स्टेयरकेस, बाथरूम्स इन द राइट डायरेक्शन. Okay. थर्ड स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ द ब्रह्मस्थान, बिकॉज ब्रह्मस्थान इज द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ योर हाउस. वहाँ को खाली रखना, फ्री रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. Okay. So ma'am, before diving deep into the Vastu Shastra, please give our audience the brief about the same. If we split this word into the parts, तो इसका मतलब होता है वास्तु. तो वास्तु का मतलब होता है किसी के अंदर dwells करना. तो जो घर के अंदर हम रहते हैं उसकी जो विद्या होती है उसको वास्तु शास्त्र बोला जाता है. इसको सबसे पहले जहाँ मेंशन किया गया था वो एक विश्वकर्मा प्रकाश करके एक बुक है, उसके अंदर मेंशन किया गया था. वो विश्वकर्मा जी के द्वारा लिखी गई है और विश्वकर्मा जी जो हैं वो पुराने काल के सबसे पहले इंजीनियर माना जाते हैं और उनकी जब हम पूजा करते हैं तो बेसिकली टूल्स और औजारों की पूजा होती है. तो उनके द्वारा ये चीज़ चालू करी गई थी. एंशिएंट टाइम पे इसको हम कंस्ट्रक्शन या घर बनाने की या पत्थर से जो चीज़ बनती थी उसकी विद्या बोलते थे. अब हम इसको वास्तुशास्त्र बोलते हैं. So ma'am, what is the most accurate house, Vastu correct house that you have seen? ऐसे बहुत सारे घर हैं जिसके अंदर हर चीज़ ही वास्तु के हिसाब से सही होती है. जैसे कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट होगा घर का वो ओपन होगा, जो साउथ वेस्ट है वो थोड़ा भारी होगा,
आपका जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होगा, किचन साउथ ईस्ट में होगी। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनका वास्तु बहुत ही सही तरीके से किया जाता है। ऐसी लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपको अपना वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, कोई भी बाथरूम साउथ ईस्ट में भी नहीं आना चाहिए। ये जो है कि वास्तु में ब्लंडर्स कहलाते हैं। You should ensure that your plan and your construction is done according to the Vastu Shastra because it is very important for a prosperous, healthy and wealthy life. Also, ma'am, our audience would like to know that is Vastu applicable for restaurants, showrooms and factories? And what are the key things that we need to keep in mind? Yes, of course. जैसे हम अपने घर में वास्तु की चीज़ें और प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, वैसे ही हमें अपनी फैक्ट्रीज पे, कमर्शियल स्पेसेस पे भी करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी कर्म भूमि है। कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप अपनी फैक्ट्री के लिए कोई लैंड ले रहे हैं तो वो कभी भी साउथ या साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लैंड साउथ या साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है तो उसमें फायर एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए वो होती है आपकी फैक्ट्री की या आपके रेस्टोरेंट की एंट्री। ये जो गेट्स होते हैं वो मुख्य और बल्लाट के गेट हैं। इन द्वार पे अगर आप गेट खोलते हैं तो वहाँ से आपकी मनी, वेल्थ और नई अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो सेकेंड डायरेक्शन है वो होती है E3 E4 आपके गेट्स रखने के लिए। जो E3 और E4 वाले द्वार है वो जयंत और इंद्र का द्वार है। तो यहाँ से अगर आप अपनी एंट्री रखेंगे तो इंद्र को बोला जाता है किंग्स ऑफ किंग्स, तो आप राजाओं वाली ज़िंदगी जिएंगे। और जो जयंत का द्वार है वो आपको वेल्थ और मनी फ्लो कांस्टेंट कर देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने गेट्स या तो एंट्री एंड 4 में रखें या फिर E3 E4 में रखें, भले ही वो आपकी घर की बात है, फैक्ट्रीज की बात है, शोरूम की, रेस्टोरेंट्स की, आपको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। Okay, ma'am. So, if walls could talk, what do you think your walls could complain about the most? आई थिंक बहुत लोगों की आदत होती है कि वो अपने घर में ना बहुत सारा क्लटर जमा करके रखते रहते हैं। तो अगर आपका घर बहुत वास्तु के हिसाब से बना हुआ भी है और आपने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर कर रखी है जो बहुत ही अननेसेसरी और बहुत पुरानी है, ऐसे बहुत घर देखे हैं मैंने जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने घर में छोटे छोटे वायर के टुकड़े या फिर टाइल के टुकड़े या फिर कोई बहुत चीज़ें संदूक पर डाल के जो उनके कोई काम भी नहीं आती है, ओवर द ईयर्स पड़ी रहती है, ये सोच के रखते रहते हैं कि ये कभी काम आएगी, ये कभी काम आएगी, पर ये सब चीज़ें आपको डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके घर में। तो ट्राई करना चाहिए कि आप अपने घर को क्लटर फ्री रखें और अपने घर में कुछ न्यूनेस ऐड करें। तो जब तक आप पुरानी चीज़ें डिस्कार्ड नहीं करेंगे कुछ नया नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ें करने से बहुत चीज़ें आपके घर में फ्लो में वापस से चलने लग जाएंगी। So, ma'am, how can we balance modern interior design trends with traditional वास्तु principles? हर एक डायरेक्शन का एक एलिमेंट होता है और एलिमेंट यहाँ पे हम रेफर करते हैं जो 5 तत्व होते हैं उनको, जो होते हैं वाटर, फायर, एयर, अर्थ एंड स्पेस। तो इन 5 एलिमेंट आपकी बॉडी में भी होते हैं, यही 5 एलिमेंट स्पेस में भी होते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो व्हेन वी अलाइन ऑल दीज 5 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर ग्रह, तो उसको एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। और अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को अलाइन करें हमारी बॉडी से तो इसे आयुर्वेदा कहा जाता है। सो बैलेंसिंग दीज 5 एलिमेंट्स इन आवर होम इज कॉल्ड वास्तुशास्त्र। तो इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम मॉडर्न ट्रेंड्स फॉलो कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देके मैं बात करती हूँ। एक मेरा क्लाइंट थे जिनके साउथ ईस्ट के बेडरूम में ब्लू कलर हुआ था। जो साउथ ईस्ट है वो अग्नि की दिशा है, तो उसका एलिमेंट हुआ फायर, और इस डायरेक्शन का कलर होता है रेड या पिंक्स के सारे शेड, और इस बेडरूम में ब्लू कलर हुआ था। तो उस रूम में जो रह रहे थे वो बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, और जो साउथ ईस्ट है वो लक्ष्मी की दिशा होती, तो वो सारी फाइनेंशियल इश्यूज भी इनको बहुत आ रहे थी। तो जैसे ही मैं वहाँ गई मैंने देखा साउथ ईस्ट के रूम में ब्लू कलर हो रखा है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने चेंज कराई थी वो था उस रूम का कलर। वो आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, या आप अपहोल्स्ट्री में यूज़ कर लें, या कर्टन्स में यूज़ कर लें, या पेंट में कर लें। तो इन प्रिंसिपल्स को आप ऐसे यूज़ करके मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। जो वेस्ट डायरेक्शन होती है उसका जो एलिमेंट होता है वो होता है स्पेस, और स्पेस का कलर हो गया वाइट, ग्रे, ब्लैक। तो अगर आपको अपना वेस्ट ज़्यादा एनर्जाइज करना है तो आप यहाँ पे ये सारे कलर यूज़ कर सकते हैं। भले आप सोफ़ा इस कलर का लगाएं या कर्टन्स इस कलर का यूज़ करें, या आप अपने किसी भी तरीके से ये कलर्स इस जगह पे वेस्ट डायरेक्शन में अपना ऐड कर सकते हैं। So, ma'am,
We have heard that aura scanner is also one such concept which is included in Vastu Shastra. What is the role of aura scanner and how do you use it? All the वास्तु compliant houses are not always correct. तो यहाँ पे आता है ऑरा स्कैनर का रोल, क्योंकि ये आपके लैंड की जो एनर्जी है वो मेजर कर सकता है। So ma'am, out of curiosity, I would like to question that aura scanner से हम लोग और क्या पता कर सकते हैं और उसकी क्या रेमेडीज होगी अगर हमें पता चल जाता है कहीं कुछ नेगेटिव लूप होल हमें डिटेक्ट होता है तो? ये स्कैनर ना ही सिर्फ लैंड पे या किसी प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम ये आपके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक इंसान की क्या ऑरा है, आपकी क्या नेगेटिव एनर्जी है, या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी केस पे कोई नज़र दोष लगा हुआ है या किसी ने कोई टोटका किया हुआ है तो ये डिवाइस वो भी हमें बता देता है। What made you choose learning Vastu Shastra as a career? I am a interior designer by profession. I did my degree in interior designing. फिर उसके बाद कुछ साल बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आपको और कुछ इस फील्ड में स्पेसिफिकली करना है, क्योंकि लोग आते हैं वास्तु की डिमांड करते हैं अपने घर में डिज़ाइनिंग के टाइम पे, तो इस फील्ड को और ज़्यादा अच्छे से लर्न करने के लिए मैंने फिर वास्तु की पढ़ाई करी। उसके अंदर मैंने एनर्जी वास्तु पढ़ा और वैदिक वास्तु पढ़ा, और अब मैं स्पेसिफिकली इसी ही फील्ड में कंटिन्यू करती हूँ जो वास्तु है वो है। और सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने आप पे कभी कोई चीज़ फॉलो नहीं करोगे तब तक आप किसी और पे नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ मैंने सारी रेमेडीज खुद पे करी, खुद के घर पे करी, फिर उसके बाद इस चीज़ को अपना करियर बनाया। थैंक यू सो मच मैम। और आप लोगों को भी सबको ये बहुत डीप टॉपिक लगा होगा वास्तु रिलेटेड नॉलेज या वास्तु रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के बाद। फॉर एनी सच रिलेटेड क्वेरीज रिगार्डिंग वास्तु शास्त्र यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू रेना होडा मैम, and thank you so much all for hearing us out.